तुम्हारे घर में श्राद्ध की क्रिया हो, मतलब श्राद्ध तर्पण हो, या तुम्हारे घर में जैसे पिता की पुण्यतिथि में तुमने ब्राह्मणों को भोजन बनाया, और उसी समय यदि स्त्रियां मासिक धर्म में आ गई, ध्यान से सुनिएगा ये बात। जैसे आज आपके पिता की तिथि है, माना कि उदाहरण, माना कि अष्टमी को तुम्हारे पिता की पुण्यतिथि है, और तुमने पिता की पुण्यतिथि पर तर्पण करके पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया, माना कि, और उसी समय घर की महिला को, घर की स्त्री को मासिक धर्म हो गया उसी दिन, या वो मासिक धर्म का चौथा दिन हो या तीसरा दिन हो, उस समय यदि मासिक धर्म वाली स्त्री यदि उस भोजन को स्पर्श कर देती है जो ब्राह्मणों के लिए बना है, या पितरों के लिए जो तुमने बनाया है कि हम इसका पितरों को समर्पित करेंगे, तो फिर तुम्हारे पितर उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। यदि मासिक धर्म का होकर के किसी महिला ने उसे स्पर्श कर लिया, फिर वो भोजन पितर नहीं, वो भोजन प्रेत ग्रहण कर लेगा। वो भोजन कौन ग्रहण कर लेगा? प्रेत। प्रेत मतलब जो आपके आसपास कोई नकारात्मकता घूम रही होगी, कोई नेगेटिविटी घूम रही होगी, वो उसे ग्रहण कर लेगी, पितर नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब मासिक धर्म आए उस समय, खासकर तब जब तुम्हारे ससुर का, सास का पुण्यतिथि हो, उस समय तुम्हारा मासिक धर्म हो, तो अपने आप को बिल्कुल एकांत में रखना चाहिए। ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है। और सुनो, आपके घर में जो कोई भी, आपके घर में एक चीज और गलत है। क्या गलत है? कि आपके घर में कोई भी महिला आती है ना, तो सीधे आपके रसोई में घुसती चली जाती है, हाँ या ना? क्यों? आजकल महिलाओं का क्या है कि जैसे कोई पड़ोसन आपके घर आएगी ना, तो आपके पूरे घर में कहीं ना बैठकर सीधे आपकी रसोई में जाएगी, हाँ या ना? ऐसा होता है ना? आप लोग भी किसी के घर में जाते हो ना, तो सीधा दड़दड़ाते उसके रसोई में जाते हो। ये गलत है। रसोई मंदिर है, रसोई मंदिर है, और आप रास्ते चलकर आए हो, ना जाने कितने लोगों को आपने छुआ होगा, कैसे कैसे लोगों को स्पर्श किया होगा, और आप किसी की रसोई में आएंगे। अच्छा ये बताओ, जिसको कोरोना हुआ था उसके संग कोरोना बैक्टीरिया साथ चलता था कि नहीं? वो जैसे छू लेता था उस वस्तु में कोरोना बैक्टीरिया आ जाता था, हाँ या ना? वो पुस्तक छू लेता था, पुस्तक में कोरोना बैक्टीरिया आ जाता था। वो गिलास छू लेता था, गिलास में कोरोना बैक्टीरिया, हाँ या ना? जब कोरोना का मरीज चलता था तो उसके आसपास 2-2 फीट 4-4 फीट की दूरी तक कोरोना बैक्टीरिया उसके साथ चलता। आपने माना कि नहीं इस बात को, हाँ या ना? इस प्रकार जब आप चलते हैं तो आपके साथ नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों हमेशा चलती है। और आपकी रसोई पवित्र होनी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। आपकी रसोई मंदिर है, आपकी रसोई में कोई भी ना घुसे। नियम बनाओ, हमारी रसोई में जब हम जाएंगे, मैं भी जाऊं, तो नहा धोकर जाना चाहिए। लघु शंका गए हो तो 4 कुल्ला करके रसोई में जाओ, हाथ पांव धुल के जाओ। शौच करने गए हो तो नहा कर रसोई में जाओ, बिना नहाए रसोई में नहीं। और तुम्हारे घर में कोई भी आता है, सीधा दड़दड़ाते रसोई में, पता नहीं वो महिला अशुद्ध है कि शुद्ध है, किसके छूकर आई है, किससे मिलकर आई है। गलत, रॉन्ग है। ना तो आप किसी की रसोई में जाओ, ना तो आप किसी को अपनी रसोई में आने दो। बहन बाहर वहां बैठो, हम वहां मिलेंगे आपसे, रसोई में नहीं, क्योंकि वो रसोई वहां आपका भोजन बनता है, वहां